द प्रपोजल बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव का जन्म 1860 में हुआ। वह एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट थी। चेकोव ने मॉस्को में 1884 में एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और 1892 में उन्होंने अपना एक्टिव पार्ट सक्रिय भाग लिया हैजे की महामारी को रोकने में। बट उसने लेखक बनने के लिए अपने जो ये मेडिकल प्रोफेशन है उसको छोड़ दिया और बाद में वो सफ़र्ड हुए, बीमार हुए, पीड़ित हुए क्षय रोग से, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस से। और इस लंबी बीमारी के पश्चात उनका देहांत हो गया जर्मनी में। और जो उनकी स्टोरीज़ होती हैं फुल ऑफ मिनट रियलिस्टिक की होती हैं, ओके, और ऑर्डिनरी डे टू डे एग्जिस्टेंस है उसके बारे में होती हैं। वो बहुत ही ग्रेट स्किल से लिखते थे। और चेकोव डिपिक्ट्स poverty, squalor, drunkenness and misery of the poor people. Okay. Introduction to the play means the proposal एक प्ले है, एक एंटरटेनिंग प्ले जो कि एंटन चेकोव ने फुल ऑफ फन एंड ह्यूमर में लिखा। और जो सिचुएशन होती है नाटक की उसमें हम देखते हैं जो सभी कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं और जो एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं लाइट हार्टेडनेस का, मीन्स हर्षोल्लास का वो एटमॉस्फेयर बनाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं एक लड़का होता है लोमो जो कि 35 इयर्स का है बट अनमैरिड है। और उसका एक पड़ोसी होता है चुबुको, उसकी बेटी नाताल्या उसको उससे शादी करने के लिए, उसका हाथ मांगने के लिए चुबुको के घर जाता है। ओके, और समरी शुरू करते हैं। जब प्ले शुरू होता है तो हम देखते हैं जो लोमो है वो चुबुको के घर उससे मिलने के लिए आता है। चुबुको जो कि एक किसान है लोमो का स्वागत करता है और उससे पूछता है कि उसने यह फॉर्मल क्लोथ्स क्यों पहने हुए हैं और क्या वो कहीं पर विशेष कार्य के लिए जा रहा है। देन लोमो उत्तर देता है कि वह कहीं भी नहीं जा रहा और वह तो उससे ही मिलने आया है। लोमो बहुत एक्साइटेड और व्याकुल सा नज़र आता है और वह अपने आप को शांत करता है और अपने आने का उद्देश्य बताना शुरू करता है। वह उसे बताता है कि वह पहले भी कई बार सहायता के लिए उसके पास आया है बट उसने उसकी हेल्प की ही नहीं। अपना उद्देश्य बताने से पहले ही लोमो फिर से एक्साइटेड हो जाता है। चुबुको सोचता है कि शायद यह कोई कर्ज लेने आया है और वह निश्चय कर लेता है कि वह उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता बिल्कुल भी नहीं देगा। लोमो एक बार फिर चुबुको के अपने आने के उद्देश्य के बारे में बताना चाहता है बट वह दोबारा उत्तेजित हो जाता है और अपने बारे में कुछ बढ़ चढ़ कर बात करता है। चुबुको उसे इधर उधर की बात न करके उसके आने के उद्देश्य की बात करने के लिए कहता है। लोमो शक्ति बटोरता है, गैदर्स करता है करेज लाता है और उसे बताता है कि वह उसकी बेटी नाताल्या का हाथ विवाह के लिए मांगने आया है। यह सुनकर चुबुको बहुत प्रसन्न होता है। वह नाताल्या को बुलाने के लिए अंदर जाने लगता है बट उससे पहले ही लोमो उसे पूछता है कि क्या नाताल्या उसकी स्वीकृति देगी। चुबुको उसे उत्तर देता है कि वह उस जैसे अच्छे लड़के को तुरंत स्वीकार कर लेगी। लोमो कमरे में अब अकेला रह जाता है और उसका शरीर फिर से मीन्स वो एक्साइटेड हो जाता है, उसका शरीर है वो कांपने लग जाता है। वह अपने वर्तमान जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह अपनी शादी की जो मामला है उसे तुरंत बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे तय कर देना चाहता है। वह सोचता है कि अब उसे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वह नाताल्या के बारे में सोचता है कि वह एक स्किल्ड हाउसकीपर है, पढ़ी लिखी है, देखने में भी बुरी नहीं है और अब उसकी जो उम्र हो गई है वह इससे ज़्यादा अच्छी लड़की की आशा उसे अब नहीं करनी चाहिए। अब वह 35 इयर्स का हो चुका है। अब उसे एक नियमित जीवन बिताना चाहिए। वह दिल की धड़कन, बौखलाहट और अनिद्रा जैसी भयंकर बीमारियों से भी पीड़ित है। इन कारणों से उसे जब अब विवाह कर ही लेना चाहिए। इतने में ही नाताल्या अंदर आती है और उसके पिता ने उसे यह बताया ही नहीं है कि लोमो उससे मिलने आया है। उसने तो उसे यही बताया कि कोई कस्टमर आया है। फिर भी वह लोमो का स्वागत करती है। इससे पहले कि लोमो कुछ बात करे वह कहना आरंभ कर देती है। अब वह उसकी सुंदर पोशाक की ओर संकेत करती है और फिर वह फिर से एक्साइटेड हो उठता है। इससे पहले कि वह उससे शादी के बारे में पूछे वह कांपने लग जाता है। नाताल्या उसे एनकरेज करती है और वह रिकवर करता है।
वह कहता है कि वह संक्षेप में सब कुछ बता देगा, फिर भी वह स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाता। वह इधर उधर की बातें करने लगता है। वह उसे कहता है कि पिछले कई दशकों से उनके परिवारों के संबंध बहुत अच्छे हैं, उनकी संपत्तियां भी साथ साथ हैं, उनकी चरागाहें उनके भोजपत्र के वनों को छूती हैं। नाताल्या इस बात का विरोध करती है। वह कहती है कि चरागाहें उनकी हैं, दोनों ही उन पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। इन चरागाहों की मालकियत के प्रश्न पर दोनों में झगड़ा आरंभ हो जाता है। दोनों बहुत ज़ोर से एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और वे किसी भी प्रकार से शांत नहीं होते। चुबुकोव अंदर आता है, उन्हें झगड़ते हुए देखता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट जब उसे पता चलता है कि दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा है वह दोनों चरागाहों के जो मालकियत है उस पर है, तो वह भी एंग्री हो जाता है और उन्हें शांत करने की बजाय वह भी लड़ने लग जाता है। अब वे चरागाहों के जो मालकियत है उस पर दावा करते हैं। वे न केवल लोमोव बल्कि जो उसकी फैमिली होती है उसकी फैमिली को भी अपमान करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स का भी अपमान करते हैं। अब इससे लोमोव और अधिक ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह चुबुकोव, नाताल्या और उसके परिवार के सदस्यों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। लोमोव के जो दिल की धड़कन होती है वह बहुत बढ़ जाती है और वो बहुत अशांत सा हो उठता है। वह कमरे से बाहर चला जाता है। चुबुकोव कहता है कि इस मूर्ख लोमोव को उसकी बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने का साहस भी कैसे हुआ। जैसे ही नाताल्या यह बात सुनती है उसे बहुत बड़ा गहरा सदमा पहुंचता है। वह फेंट हो जाती है, रोने लग जाती है और अपने पिता से कहती है कि लोमोव को वापस लाए। चुबुकोव बहुत सैड फील करता है। वह कहता है कि एक लड़की का जो बाप है वह होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और वह लोमोव को बाहर बुलाने चला जाता है। लोमोव जब दोबारा आता है, नाताल्या सोचती है कि अब वह उसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी और उसे बिल्कुल खुश करने का प्रयत्न करेगी। वह कहती है कि ये चरागाहें उसकी हैं। वह इस विषय को बदलना चाहती है ताकि लोमोव उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखे, बट वह अभी भी ठीक नहीं है। अब भी उसे घबराहट फील हो रही है। वह मतलब की बात नहीं करता। लोमोव अपने कुत्ते गैस जिसे उसने 125 रूबल में ख़रीदा है की तारीफ़ करना शुरू कर देता है, परंतु नाताल्या कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीज़र जो उसने 85 रूबल में ख़रीदा है लोमोव के कुत्ते से गैस से बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही अपने अपने कुत्तों की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में जिक्र करने लगते हैं बढ़ा चढ़ा कर। अब वे फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं इस टॉपिक पर। वे फिर एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं एंड इसी बीच में चुबुकोव वहाँ पर आता है। उनके झगड़े को फिर से वो ख़त्म करने के बजाय फिर से झगड़ने लगता है और इसी बीच लोमोव की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है। अब दोनों बाप बेटी समझते हैं कि वह तो मर गया है। अब जो नाताल्या होती है वो रोने लग जाती है। वह कहती है कि उसका जो विवाह का अवसर है वो भी अब जाता रहा। अब कुछ देर के बाद जब लोमोव होश में आ जाता है, चुबुकोव लोमोव से कहता है कि वह उसकी जो बेटी है नाताल्या वह उससे विवाह करने के लिए रेडी है, इसलिए वह उससे शादी कर ले। अब नाताल्या भी अपनी सहमति बताती है। चुबुकोव एक भी पल नहीं गंवाता और दोनों के हाथ मिला देता है और बोलता है दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए। बट सून वे फिर से झगड़ने लग जाते हैं अपने कुत्तों की जो क्वालिटीज़ होती हैं उन पर। फिर से वाद विवाद हो जाता है उनमें। चुबुकोव उन्हें शांत करने का कोशिश भी करता है, ट्राई भी करता है और यहीं पर जो है प्ले एंड्स हो जाता है। विद दिस द प्ले कम्स टू एन एंड।